हेलो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सामान्य भाषा में इनको समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। समानार्थक अर्थात समान अर्थ वाले। पर्यायवाची या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, समानार्थक शब्द। समानार्थक अर्थात समान अर्थ देने वाले शब्द भी कह सकते हैं। पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों का प्रयोग सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको प्रतिशब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रतिशब्द। अगर एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द पर्यायवाची शब्द हम रख देते हैं तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं, प्रतिशब्द भी हम कह सकते हैं। तो हमने ये पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देखी। आगे हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है चंदन। तो चंदन के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं। चंदन, चंदन को हम क्या क्या कह सकते हैं। चंदन मलय, चंदन का पर्यायवाची क्या है, मलय है। दिव्य गंध, हरिगंध या दारुसार, मलयज या फिर गंधराज। चंदन को क्या क्या कहते हैं, मलय कह सकते हैं, दिव्य गंध कह सकते हैं, हरिगंध कह सकते हैं, दारुसार कह सकते हैं, मलयज या फिर गंधराज, और गंधसार भी कह सकते हैं। इसको संदल भी कह सकते हैं, श्रीखंड भी कह सकते हैं, और सर्पावास। सर्पावास क्यों कहते हैं इसको, चंदन को सर्पावास क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्पों का ये कैसे बना है, सर्पावास शब्द कैसे बना है, ये बना है सर्प प्लस आवास, यानी जहाँ सर्पों का आवास होता है, घर होता है। तो सर्प कहाँ रहते हैं, आपने सुना होगा चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं हमेशा, तो इसलिए इसका एक नाम क्या है, सर्पावास भी है। तो ये हमने देखा चंदन के पर्यायवाची शब्द। आगे है चंद्रमा। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची क्या क्या है, मृगांक। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं मृगांक, कलानिधि, रजनीपति, सुधांशु और हिमांशु। इसमें जो मृगांक शब्द है ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मृगांक भी पूछा जाता है, रजनीपति भी पूछा जाता है, और ये हिमांशु या सुधांशु ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला शब्द अगला इसका पर्यायवाची चंद्रमा का राकेश या निशाकर। निशाकर, निशा कहते हैं रात को, कर अर्थात करने वाला, निशाकर रात करने, रात्रि में क्या निकलता है, चंद्रमा निकलता है, तो इसको निशाकर भी कहते हैं। इसको सुधाकर भी कहते हैं। सुधाकर क्यों कहते हैं, सुधा कहते हैं अमृत के लिए, और चंद्रमा से कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है, इसलिए इसको सुधाकर भी कहते हैं। इसको शशि भी कहते हैं, शशि, और इंदु भी कहते हैं, और सारंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची क्या क्या हमने देखे, मृगांक, कलानिधि, रजनीपति, सुधांशु, हिमांशु, राकेश, निशाकर, सुधाकर, शशि, इंदु और सारंग। यहाँ पे एक शब्द आया है सारंग। अब देखिए सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है सारंग। सारंग चंद्रमा का पर्यायवाची तो है ही, अन्य भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका पर्यायवाची सारंग होता है। देखिए सारंग जो है वो हिरण का भी पर्यायवाची है। किसका, हिरण का। सारंग धनुष को भी कहते हैं। किसे कहते हैं, धनुष के लिए। और किसे कहते हैं, सांप को भी कहते हैं। सारंग किसे कहते हैं, सांप को भी सारंग कहते हैं, और शेर को भी सारंग कहते हैं। और बादल, और किसे कहते हैं, बादल को भी सारंग कहते हैं। तो सारंग के कितने अर्थ हुए, हिरण, धनुष, सांप, शेर, बादल, और भी इसके कुछ पर्यायवाची हैं। देखिए देखते हैं। मोर को भी सारंग कहते हैं। किसे कहते हैं, मोर, मोर को भी हम क्या कहते हैं, सारंग।
हाथी का भी पर्यायवाची सारंग होता है। हाथी, हाथी को भी क्या कहते हैं हम? सारंग कहते हैं। और किसे सारंग कह सकते हैं? घोड़ा, घोड़ा का भी एक पर्यायवाची सारंग होता है। और नदी को भी हम सारंग कह सकते हैं, नदी। और किसे कहते हैं? चंद्रमा, चंद्रमा भी को भी हम सारंग कहते हैं। चंद्रमा का तो यहाँ लिख ही रहा, हमने पढ़ ही लिया, राकेश, निशाकर, सुधाकर, शशि, इंदु और सारंग। तो सारंग के कितने सारे अर्थ हमने देखे। सारंग का अर्थ हिरण भी होता है, धनुष भी होता है, सांप होता है, शेर, बादल, मोर, हाथी, घोड़ा, नदी और चंद्रमा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इन सब का अर्थ क्या होता है? सारंग भी इन सब का अर्थ होता है। तो सारंग क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है, अर्थात इसके अनेक अर्थ हैं सारंग के। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द है चोर। अगला शब्द है चोर। चोर को हम क्या क्या कहेंगे? तस्कर, मोशक, रजनीचर, कुंभिल, खनक और साहसिक। इसमें और सेंधमार, दस्यु। इसमें जो मोशक है वो इम्पोर्टेंट है, कुंभिल इम्पोर्टेंट है, खनक इम्पोर्टेंट है और साहसिक इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोशक, कुंभिल, खनक और साहसिक। अगला शब्द है झंडा। झंडा के पर्यायवाची हम देखेंगे। निशान, केतु, परचम, पताका, ध्वज और केतन। झंडा के पर्यायवाची क्या क्या है? निशान, केतु, परचम, पताका, ध्वज और केतन। किसके पर्यायवाची हैं ये? झंडा के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द है झूठ। झूठ के पर्यायवाची क्या क्या है? मृषा। झूठ के पर्यायवाची क्या क्या है? मृषा, एनरत। हमने ये उसमें भी देखा था, शब्द विलोम में नृत और एनरत शब्द हमने देखा था। तो झूठ का पर्यायवाची क्या है? मृषा, एनरत, मिथ्या और असत्य। इसमें हम एनरत को याद रखेंगे, मृषा याद रखेंगे। अब देखिए अगला शब्द है तर्कश। तर्कश किसे कहते हैं? जिसमें हम तीर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? तर्कश। तर्कश के पर्यायवाची क्या है? तूड़ीर, निशंग, उपासंग, भाथा। इसको भाथा भी कहते हैं। और तूड़ या फिर इसको क्या कहेंगे हम? त्रोड़ भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं? त्रोड़। त्रोड़ किसे कहते हैं? तर्कश के लिए। तो तर्कश के पर्यायवाची क्या क्या देखें? तूड़ीर, निशंग, उपासंग, भाथा, तूड़ या फिर त्रोड़। ये किसके पर्यायवाची हो गए? तर्कश के। इसमें निशंग इम्पोर्टेंट है, तूड़ीर भी इम्पोर्टेंट है और ये भाथा इम्पोर्टेंट है। अगला शब्द देखेंगे हम तीर। तीर के पर्यायवाची क्या क्या हैं? तीर के पर्यायवाची हैं विशिक। तीर जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पर्यायवाची हैं विशिक, नाराज। नाराज इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला जो इसका पर्यायवाची है वो शर, बाण, आशुभ। अशुभ या फिर इशु। इसको क्या कहते हैं हम? इशु भी कहते हैं। इशु। और क्या है इसका? शिलीमुख। शिलीमुख और सायक। तो हमने इसके पर्यायवाची देखे। तीर के पर्यायवाची हमने देखे। क्या क्या देखे? विशिक, नाराज, शर, बाण, आशु, इशु, शिलीमुख और शायक। इशु यहाँ पे दिख नहीं रहा इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। इशु ये किसका पर्यायवाची है? तीर का पर्यायवाची है। इशु किसका पर्यायवाची है? तीर का। अगला शब्द हम देखेंगे गरुड़। गरुड़ के पर्यायवाची देखेंगे। गरुड़ के पर्यायवाची क्या क्या है? गरुड़ को क्या कहेंगे? खगपति। गरुड़ का पर्यायवाची क्या है? खगपति, खगेश, नागांतक, वैनते और क्या है? सुपर्ण। सुपर्ण किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। इसमें आप नागांतक याद रखेंगे,
वैनते भी पूछा जाता है। और वैसे तो इस गरुड़ के सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन नागांतक, वैनते और ये खगेश इम्पोर्टेंट हैं। खग कहते हैं पक्षी के लिए, ईश अर्थात स्वामी। तो खगों का ईश कौन है, पक्षियों का स्वामी कौन होता है, गरुड़ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खगेश कहते हैं। खग अर्थात पक्षी, पति अर्थात स्वामी, खगपति पक्षियों का, यहाँ भी यही अर्थ निकल रहा है, खगपति। तो गरुड़ के क्या क्या पर्यायवाची होंगे, खगपति, खगेश, नागांतक, वैनते और सुपर्ण। नागांतक क्यों, नागों का अंत करने में, नाग का दुश्मन सबसे बड़ा कौन होता है, गरुड़ होता है, तो इसका एक नाम क्या है, नागांतक भी है। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द है दास। दास के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, किंकर, भृत्य, परिचारक, नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर और अनुजीवी, या इसका एक पर्यायवाची चेट भी होता है, चेट। तो दास के पर्यायवाची हमने देखे। अगला शब्द है नाग। नाग के पर्यायवाची हम देखेंगे। नाग के पर्यायवाची हैं सर्प, सांप। नाग के पर्यायवाची क्या क्या है, सर्प, सांप, अहि, व्याल, इसको व्याल भी कहेंगे, भुजंग, विषधर, उरग। उरग जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, उरग कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। तो उरग किसका पर्यायवाची है, नाग या सांप का पर्यायवाची है उरग इसका। और एक शब्द है पन्नग। पन्नग भी किसका पर्यायवाची है, नाग का। तो उरग पूछा जाता है, पन्नग भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये हम याद रखेंगे। और ब्याल और अहि ये हम याद रखेंगे। अगला शब्द है महिला। महिला के पर्यायवाची क्या क्या है, नारी, स्त्री, अबला, ललना, औरत, वामा, कामिनी, वनिता। ये शब्द है वनिता, वहाँ दिख नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। वनिता किसका पर्यायवाची है, ये महिला का पर्यायवाची है। वनिता, कांता, रमणी, या फिर इसको प्रमदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महिला को प्रमदा। ये किसके पर्यायवाची हमने देखे, महिला के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, नारी, स्त्री, अबला, ललना, औरत, वामा, कामिनी, वनिता, कांता, रमणी और प्रमदा। किसके पर्यायवाची हो गई, ये महिला के पर्यायवाची हो गए। अगला शब्द हम देखेंगे, इसमें आप वनिता को याद रखेंगे, प्रमदा याद रखेंगे और वामा याद रखेंगे। वामा कई बार पूछा जाता है, वामा। और कांता भी पूछा जाता है, कांता। वामा, कांता, प्रमदा और वनिता ये याद रखेंगे। किसके पर्यायवाची है, महिला के पर्यायवाची है। अगला शब्द है नदी। नदी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इसके पर्यायवाची पूछे जा चुके हैं। तो इसके पर्यायवाची देखेंगे, तरंगिणी, नदी का पर्यायवाची तरंगिणी, तटिनी, निर्झरणी, पयस्विनी, स्रोतस्विनी और ये शब्द है आपगा। किसका पर्यायवाची है, आपगा, नदी का। क्या शब्द है यहाँ पे, आपगा। आपगा किसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची। तो क्या क्या हुए इसके, तरंगिणी, तटनी, निर्झरणी, पयस्विनी, स्रोतस्विनी, आपगा और निम्नगा। इसका एक पर्यायवाची क्या है, नदी का, निम्नगा भी कहते हैं इसे, निम्नगा। और क्या है इसका पर्यायवाची, शैलजा। क्या कहेंगे इसको, शैलजा भी कहते हैं। शैलजा किसका पर्यायवाची है, नदी का। या फिर इसको सरिता भी कहते हैं, ये तो आप सबको पता होगा, सरिता सबसे सरल, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में शैलजा आ सकता है, शैलजा है या निम्नगा है, आपगा है और पयस्विनी है, या फिर निर्झरणी और तरंगिणी, तटनी। ये इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, इनको आप याद रखेंगे। तो किसके पर्यायवाची देखे हमने, नदी के पर्यायवाची देखे। अगला शब्द हम देखते हैं, अगला शब्द है नाव। नाव के पर्यायवाची हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तरंगिणी शब्द अगर आता है, अगर शब्द आता है तरंगिणी, तो किसका पर्यायवाची है, नदी का। लेकिन तरणी शब्द आता है तब किसका पर्यायवाची होता है, नाव का। और यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में दोनों दे रखे होंगे, ऑप्शन में दे रखा होगा
कि नदी का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची पूछेंगे तो ऑप्शन में तरंगिणी भी दे रखा होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा तरंगिणी, और यहाँ पे तटनी भी दे रखा होगा, दोनों ही दे रखे होंगे, तरंगिणी तटनी, या फिर क्या दे रखा होगा, तरणी, तरणी दे रखा होगा। तो अगर इसमें पूछा जाए कि नदी का पर्यायवाची नहीं है तो तरंगिणी है पर्यायवाची नदी का, और ये तटनी भी इसका पर्यायवाची है, लेकिन तरणी पर्यायवाची नहीं है। लेकिन हम यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, तरणी भी हमें लगेगा इसका पर्यायवाची है नदी का, लेकिन तरणी इसका पर्यायवाची नहीं है। तरणी किसका पर्यायवाची है, तरणी नाव का पर्यायवाची। किसका है ये, नाव का पर्यायवाची है। तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे, इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम याद रखेंगे। देखिए अब हम नाव का पर्यायवाची देखते हैं। नाव के पर्यायवाची क्या क्या है, तरणी, तरी, डोंगी, नौका या फिर नैया। अब इसमें आप तरणी और तरंगिणी को याद रखेंगे, तरंगिणी, तटनी, तरणी और तरी। अब इसमें तरणी और तरी नाव के पर्यायवाची हैं, तरंगिणी और तटनी नदी के पर्यायवाची हैं। तरंगिणी तटनी नदी के पर्यायवाची, तरणी तरी नाव के पर्यायवाची। ये आप याद रखेंगे और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला शब्द है धरती। धरती के पर्यायवाची देखेंगे, धरा, वसुधा, पृथ्वी, मेदिनी। यहाँ मेदिनी शब्द है, आप याद रखेंगे। मेदिनी किसका पर्यायवाची है, तो धरती का पर्यायवाची है। मेदिनी एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। अगला इसका पर्यायवाची है वसुंधरा। वसुंधरा इसका पर्यायवाची है धरती का या फिर धरणी। और इसके पर्यायवाची क्या क्या है, अचला, अवनी और भू। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इम्पोर्टेंट हम देखेंगे। इसमें मेदिनी हम याद रखेंगे, इसमें अचला याद रखेंगे और अवनी याद रखेंगे। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा। तो धरती का पर्यायवाची मेदिनी, अवनी, अचला और वसुंधरा। वसुंधरा तो ज़्यादातर पता ही होता है, ये नहीं आएगा। मेदिनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे। और धरित्री, मही, ये किसके पर्यायवाची हैं या फिर भू, धरती के पर्यायवाची हैं। इसमें मेदिनी अधिक इम्पोर्टेंट है। अगला शब्द है धनुष। धनुष के पर्यायवाची हम देखेंगे। धनुष को क्या क्या कहते हैं हम, चाप, धनु, धनवा, कमान, सारंग या फिर पिनाक। अब देखिए इसमें हम धनुष के सभी पर्यायवाची को याद नहीं रखेंगे, तो क्या क्या हम याद रखेंगे धनुष के पर्यायवाची। इसमें हम सारंग को याद रखेंगे। सारंग किसका पर्यायवाची है, धनुष का। और सारंग एक कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। सारंग के अनेक अर्थ हैं, हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें सारंग को याद रखेंगे। पिनाक को याद रखेंगे, पिनाक इम्पोर्टेंट है। तो पिनाक किसका पर्यायवाची है, धनुष का पर्यायवाची है। इसमें हम दो पर्यायवाची इसके याद रखेंगे, सारंग और पिनाक। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा के पर्यायवाची हम देखेंगे। ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, ब्रह्मा कमलासन। कमलासन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो आसन है वो क्या होता है, ब्रह्मा का कमल होता है, इसलिए क्या कहते हैं इनको कमलासन। इनको क्या कहते हैं दूसरा, चतुरानन। चतुर अर्थात चार, चतुः मतलब चार, आनन मतलब मुख, जिसके चार मुख हों उनको क्या कहते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा के कितने मुख होते हैं, चार, इसलिए इनका नाम क्या है, चतुरानन। स्वयंभू, इनका एक नाम क्या है, स्वयंभू भी कहते हैं इनको। विधि भी कहते हैं, क्योंकि ये विधि के निर्माता हैं, इसलिए इनको विधि कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको, विधाता भी कहते हैं। और प्रजापति भी कहते हैं, सबका पालन करते हैं इसलिए प्रजापति कहते हैं। इनको अज भी कहते हैं, अज अर्थात ब्रह्मा। और क्या कहते हैं ब्रह्मा के लिए, विरंच भी कहते हैं। इनको सृष्टा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको, सृष्टा भी कहते हैं। तो हमने किसके पर्यायवाची देखे ब्रह्मा के पर्यायवाची देखे। क्या क्या कहेंगे ब्रह्मा के लिए हम, कमलासन, चतुरानन, स्वयंभू, विधि, विधाता, प्रजापति, अज और विरंची और सृष्टा। इसमें हम अज याद रखेंगे, अज इम्पोर्टेंट है। स्वयंभू याद रखेंगे, प्रजापति याद रखेंगे। बाकी चतुरानन, कमलासन ये तो आप कर ही देंगे। ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, स्वयंभू, अज, प्रजापति, विरंच
और विधि, ये आप किसके पर्यायवाची है? ब्रह्मा की, आप याद रखेंगे। अगला शब्द है बुद्धि। बुद्धि के पर्यायवाची क्या क्या है? मति, मनीषा, प्रज्ञा या फिर धी। इसमें आप धी याद रखेंगे। धी किसका पर्यायवाची है? बुद्धि का पर्यायवाची। धी किसे कहते हैं? बुद्धि के लिए। या फिर मति किसे कहते हैं? बुद्धि के लिए। तो ये आप सभी याद रखेंगे। मति, मनीषा, प्रज्ञा या धी किसके पर्यायवाची हैं? बुद्धि के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द है बाज। बाज के पर्यायवाची हम देखेंगे। बाज के पर्यायवाची शेन, करग, शशघातक। ये आप सभी याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। शेन, करग, शशघातक किसके पर्यायवाची हैं? बाज के पर्यायवाची हैं। क्या क्या है इसके पर्यायवाची? शेन, करग और शशघातक, ये सभी पर्यायवाची आप याद रखेंगे। अगला शब्द है पंडित। पंडित के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए, सुधी, कोविद, विद्वान, मनीषी या फिर बुद्धिमान। क्या क्या पर्यायवाची हैं पंडित के? सुधी, कोविद, विद्वान, मनीषी, बुद्धिमान किसके पर्यायवाची हैं? ये पंडित के। या फिर विचक्षण। विचक्षण किसका पर्यायवाची है? पंडित का। किसका पर्यायवाची? विचक्षण, पंडित का पर्यायवाची है। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द है पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची भी पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। पत्नी का पर्यायवाची है भार्या, कलत्र, दारा, वधू, बहू और गृहिणी। किसके पर्यायवाची है? ये पत्नी के। यहाँ पे एक दो शब्द और ऐड कर लेंगे। या फिर अर्धांगिनी भी कहते हैं। अर्धांगिनी किसे कहते हैं? पत्नी के लिए, अर्धांगिनी। यहाँ पे एक शब्द और ऐड कर लें, कांता। कांता भी याद रखें। कांता अगर महिला का भी इसका पर्यायवाची हो सकता है कांता, और पत्नी का भी कांता। सिकंत किसे कहते हैं? पति के लिए। कंत किसके पर्यायवाची होता है? कंत। कंत शब्द आए तो पति या पुरुष। अगर कांता शब्द आए, कांता आ जाए तो पत्नी या फिर महिला का भी हो सकता है। तो कंत पति, कांता पत्नी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला शब्द देखेंगे। अभी हमने पत्नी के पर्यायवाची देखे। पत्नी के पर्यायवाची क्या क्या हमने देखे? भार्या, कलत्र, दारा, वधू, बहू, गृहिणी और अर्धांगिनी और कांता। ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ चुके हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है? भार्या, दारा, दारा कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, और कलत्र भी याद रखेंगे। और एक शब्द जो मैंने अभी बताया था आपको, क्या? कांता। कांता भी पत्नी का पर्यायवाची है, कांता याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द है पति। पति के पर्यायवाची देखेंगे। पति के पर्यायवाची हैं स्वामी, नाथ, कंत। देखिए आ गया कंत। कंत पति और कांता पत्नी। भरतार, बल्लभ। बल्लभ शब्द कई बार एग्जाम में आ चुका है। कंत शब्द भी आ चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। पति के पर्यायवाची कंत और बल्लभ, और ये भरतार भी याद रखेंगे। और ये बालम और मालिक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें? इम्पोर्टेंट है कंत, भरतार, बल्लभ और एक नाथ। नाथ भी आप याद रखेंगे, लेकिन अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? कंत है, भरतार है और बल्लभ है। बल्लभ, कंत कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगला शब्द है विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची हम देखेंगे। विष्णु के पर्यायवाची क्या क्या है? कमलापति। विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? कमला, इसलिए इनको कमलापति कहते हैं। अगला शब्द है नारायण। चक्रपाणी। चक्र है, पाणी कहते हैं हाथ के लिए, चक्र है हाथ में जिनके, तो किसके हाथ में चक्र है? विष्णु के, इसलिए इनका कहते हैं चक्रपाणी भी कहते हैं। अगला शब्द है गरुड़ ध्वज। जिनकी ध्वजा पे किसका क्या है? गरुड़ है, तो क्या कहेंगे इनको? गरुड़ ध्वज भी कहेंगे। अगला शब्द है जनार्दन। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है। जनार्दन किसे कहते हैं? विष्णु के लिए। तो विष्णु के पर्यायवाची क्या क्या हुए? कमलापति, नारायण, चक्रपाण, गरुड़ ध्वज और जनार्दन। और क्या क्या है इसके पर्यायवाची देखेंगे हम। लक्ष्मीपति, केशव, हरि,
अब देखिए केशव विष्णु का भी हो जाएगा, केशव कृष्ण का भी हो जाएगा। हरि माधव, माधव विष्णु का भी हो जाएगा और माधव कृष्ण का भी हो जाएगा। और अच्युत, अच्युत किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। आपने वो सुना होगा भजन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम वाला, तो अच्युत इसमें किसे कहा गया है? विष्णु के लिए। विश्वम्भर और क्या होता है? मुकुंद। ऋषिकेश, विभु, विश्वरूप, गोविंद, चतुर्भुज और जलशायी, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? विष्णु जल में रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जलशायी भी कहा जाता है, अर्थात जल में शयन करने वाले, तो जलशायी। ये इम्पोर्टेंट हैं, इनके पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनके पर्यायवाची याद रखेंगे। चक्रपाणी भी कई बार पूछा जा चुका है। और विश्वम्भर, ऋषिकेश, विभु, विश्वरूप, अच्युत, गरुड़ ध्वज, जनार्दन भी कई बार आ चुका है।